अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में दो बंदों ने नमाज अपने घर अदा कर ली। ज़ुहर की नमाज अदा की अपने घर में, फिर मस्जिद नबी के अंदर आ गए। देखा कि जमात हो रही है, जमात खड़ी हुई है, तो उन्होंने मुनासिब ये समझा कि हम कोने में एक साइड पे बैठ जाएं। दोनों एक साइड पे बैठ गए कोनों में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल की। पूछा कि तुम दोनों यहाँ कोने में क्यों बैठे हुए हो? तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने घर में नमाज अदा कर ली थी, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि हम एक साइड पे बैठ जाएं, क्योंकि हमने तो नमाज पढ़ ली है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तुम में से नमाज पढ़ ले, अगर कोई तुम में से नमाज पहले पढ़ ले, तो फिर वो आए मस्जिद के अंदर, या दूसरी मस्जिद में बंदा जा रहा हो, आज के दौर में इस मस्जिद में नमाज बंदे ने पढ़ ली, दूसरी मस्जिद में गया, अभी जमात खड़ी हुई है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई ऐसे नमाज पढ़ ले अपने घर में, फिर वो मस्जिद में आए, तो फिर वो साइड पे ना बैठे बल्कि जमात के साथ शामिल हो जाए, अल्लाह पाक उसको नवाफिल का सवाब अता फरमाएगा। फ़र्ज़ तो उसके पहले को, जो उसने पहले नमाज पढ़ ली, उसको अपनी फ़र्ज़ समझो। हुज़ूर ने फरमाया तो उसको फ़र्ज़ समझो अपनी नमाज को। जो दोबारा नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह पाक वो तुम्हारे नफिल लिख देगा। खाली नहीं बैठना। और देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हिकमत है। अगर कोई आज के दौर में बंदा ऐसे नमाज पढ़ के दूसरी मस्जिद के अंदर चला जाता है, तो फिर वो बंदा साइड पे बैठ जाए, एक साइड पे मोबाइल चला ले या कोई और दीगर काम कर रहा है, तो लोग जब अपनी नमाज से फारिग होंगे तो सारे के सारे उस बंदे की तरफ देखेंगे कि इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ये अच्छा वाला सियाना जो है शख्स है, इसने फिर भी नमाज़ नहीं पढ़ी, मस्जिद में आ गया है फिर भी इसने नमाज़ नहीं पढ़ी। या फिर वो ये सोचेंगे कि इसने जो है कारी साहब के साथ कोई इख्तलाफ है, ये पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता होगा। या ये भी सोच सकते हैं कि ये फितना फैलाने वाला बंदा है, इसलिए जो है नमाज नहीं पढ़ रहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में हिकमत, हर बात में दानाई है, अक्लमंदी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अगर ऐसा अमल करे तो ऐसे नहीं करना। अपनी पहली नमाज को फ़र्ज़ समझो, और दूसरी जब तुम मस्जिद में आओ तो जमात के साथ शामिल हो जाओ। पहली तुम्हारी नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी, जब तुम मस्जिद में आओगे, इमाम के पीछे अपनी नमाज पढ़ोगे, तो अल्लाह पाक तुमको वो नफिल के सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह पाक तुम्हारे नफिल लिख देगा, तुम्हें नवाफिल का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। तो अब देखो मेरे दोस्तों, ये मसला वाज़ेह हो गया कि अगर हमारे साथ ऐसा कोई मामला हो जाए, तो हमने ये नहीं सोचना कि अब जमात हो रही है, जमात निकल जाए तो फिर हम किसी बंदे से कोई काम है उधर गए हैं, तो ऐसे नहीं, बल्कि जमात के साथ शामिल हो जाएं, ताकि कोई बंदा हमारे मुतल्लिक मनफी सोच ना रखे, पॉजिटिव जो है मुस्बत सोच सोचे कि ये इस बंदे ने जो है ऐसा नहीं किया कि नमाज पीछे होके बैठा हुआ है, नमाज हो रही है और पीछे अपनी बातें कर रहा है या मोबाइल चला रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ऐसे कोई भी सोच ना सोचे, बल्कि मुस्बत सोच सोचे। जब पहले हमने नमाज़ पढ़ ली, तो हमें दूसरा मौका मिला कि जमात हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम जमात के साथ शामिल हो जाएं, जमात के साथ शामिल हो जाएं। ये मसला है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये बात मालूम हुई है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।